Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. जब मैंने हादसा देखा तो मैं घबरा गया. जब मैंने हादसा देखा तो मैं घबरा गया यानी When I saw the accident, I just freaked out. When I saw the accident, I just freaked out. Freaked out का मतलब होता है घबरा जाना. आपको हुई असुविधा के लिए हम खेद है. आपको हुई असुविधा के लिए हम खेद है यानी वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू. वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे आपका पत्र मिला है पर मैं पढ़ नहीं सका. मुझे आपका पत्र मिला पर मैं पढ़ नहीं सका यानी आई गॉट योर लेटर बट आई कुडंट रीड. आई कुडंट रीड यानी मैं पढ़ नहीं सका. आप कभी भी अतीत को मिटा नहीं सकते. आप कभी भी अतीत को मिटा नहीं सकते यानी यू कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट. यू कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट. वाइप आउट करना यानी मिटा देना. वह अपने अध्यापक की नज़रों में चढ़ गया है. वह अपने अध्यापक की नज़रों में चढ़ गया है यानी ही इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर. ही इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर. मैं अपनी बातों की खाता हूँ. मैं अपनी बातों की खाता हूँ यानी आई हैव अ सिल्वर टंग. आई हैव अ सिल्वर टंग यानी मैं अपनी बातों की खाता हूँ. आज ये चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आ रही है. आज ये चीज़ मैं आज बहुत थका हुआ हूँ. मैं आज बहुत थका हुआ हूँ यानी आई एम एग्जॉस्टेड टुडे. आई एम एग्जॉस्टेड टुडे यानी मैं आज बहुत थका हुआ हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस. हर समस्या का समाधान होता है. हर समस्या का समाधान होता है यानी एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन. एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन यानी समाधान और एवरी प्रॉब्लम यानी हर समस्या. उसने कभी मेरी परवाह नहीं की. उसने कभी मेरी परवाह नहीं की यानी ही नेवर केयर फॉर मी. ही नेवर केयर्ड फॉर मी यानी उसने कभी मेरी परवाह नहीं की. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता. मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता यानी आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस. आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस यानी मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता. यह अब तैयार हो जाना चाहिए. यह अब तैयार हो जाना चाहिए यानी इट शुड बी रेडी नाउ. इट शुड बी रेडी नाउ यानी यह अब तैयार हो जाना चाहिए. तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ. तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ यानी यू हैव नो आइडिया हु आई एम. यू हैव नो आइडिया हु आई एम. हु आई एम यानी मैं कौन हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे आपको दोबारा देखकर खुशी हुई. मुझे आपको दोबारा देखकर खुशी हुई यानी आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन. आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन. ग्लैड का मतलब होता है खुशी होना. मैंने कल बहुत काम किया. मैंने कल बहुत काम किया यानी आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे. आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे. येस्टरडे यानी कल. नेक्स्ट सेंटेंस. बिल्कुल मुझे कुछ अच्छी खबर मिली है. बिल्कुल मुझे कुछ अच्छी खबर मिली है यानी एग्जैक्टली आई हैव गॉट सम गुड न्यूज़. एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल. आई हैव गॉट सम गुड न्यूज़ यानी मुझे कुछ अच्छी खबर मिली है. ये सब उसे विरासत में मिला है. ये सब उसे विरासत में मिला है यानी ही हैज़ इनहेरिटेड ऑल दिस. ही हैज़ इनहेरिटेड ऑल दिस. इनहेरिटेड. वो लड़का तुमको फुसला रहा है. वो लड़का तुमको फुसला रहा है यानी दैट बॉय इज एल्यूरिंग यू. दैट बॉय इज एल्यूरिंग यू. एल्यूरिंग का मतलब होता है फुसलाना. नेक्स्ट सेंटेंस. उसके बालों में एक प्यारी सी चमक है. उसके बालों में एक प्यारी सी चमक है यानी शी हैज़ अ लवली ग्लॉस ऑन इन हर हेयर. शी हैज़ अ लवली ग्लॉस इन हर हेयर. तुम्हें पता है मुझे भी बेस्ट फ्रेंड मिल गया है. तुम्हें पता है मुझे भी बेस्ट फ्रेंड मिल गया है यानी यू नो आई हैव गॉट अ बेस्ट फ्रेंड टू. यू नो आई हैव गॉट अ बेस्ट फ्रेंड टू. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा.
विपत्ति इंसान के धैर्य को परखती है। विपत्ति इंसान के धैर्य को परखती है यानी एडवर्सिटी ट्राइज वंस पेशेंस। एडवर्सिटी ट्राइज वंस पेशेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं घूमने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। मैं घूमने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ यानी आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वॉक। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वॉक। तुम्हें वहीं पर ही उसे बताना चाहिए था। तुम्हें वहीं पर ही उसे बताना चाहिए था यानी यू शुड हैव टेल हर देन एंड देयर। यू शुड हैव टेल हर देन एंड देयर। देन एंड देयर का मतलब होता है वहीं पर ही, उसी समय। कुछ लोग अंदर से ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग अंदर से ईर्ष्या करते हैं यानी सम पीपल एनवाई फ्रॉम इनसाइड। सम पीपल एनवाई फ्रॉम इनसाइड। एनवाई का मतलब होता है ईर्ष्या करना और इनसाइड यानी अंदर से। उसकी किराने की दुकान है। उसकी किराने की दुकान है यानी ही ओन्स ए ग्रोसरी शॉप। ही ओन्स ए ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप यानी किराने की दुकान। वह इतने मेहनती व्यक्ति है। वह इतने मेहनती व्यक्ति है यानी ही इज सच अ डिलीजेंट पर्सन। ही इज सच अ डिलीजेंट पर्सन यानी वह इतने मेहनती व्यक्ति है। हमारे पारिवारिक झगड़े में मत घुसो। हमारे पारिवारिक झगड़े में मत घुसो यानी डोंट इंट्रूड इन आवर फैमिली डिस्प्यूट। फैमिली डिस्प्यूट का मतलब होता है पारिवारिक झगड़ा। वह मेरे खिलाफ हो गया है। वह मेरे खिलाफ हो गया है यानी ही हैज टर्न अगेंस्ट मी। ही हैज टर्न अगेंस्ट मी यानी वह मेरे खिलाफ हो गया है। अगेंस्ट मी मेरे खिलाफ। चलिए काम पर वापस आते हैं। चलिए काम पर वापस आते हैं यानी लेट्स गेट बैक टू द वर्क। लेट्स गेट बैक टू द वर्क यानी चलिए काम पर वापस आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसकी चालाकी पर विश्वास मत करो। उसकी चालाकी पर विश्वास मत करो यानी डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। ट्रिक्स यानी चालाकी। डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। उसे सब कुछ हजम हो जाता है। उसे सब कुछ हजम हो जाता है यानी ही हैज अ कास्ट आयरन स्टमक। ही हैज अ कास्ट आयरन स्टमक यानी उसे सब कुछ हजम हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाने की कोई ज़रूरत नहीं है यानी देयर इज़ नो नीड टू गो। देयर इज़ नो नीड टू गो का मतलब होता है जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हवा के कारण घंटी टन टन कर रही है। हवा के कारण घंटी टन टन कर रही है यानी द बेल इज टिंकलिंग ड्यू टू एयर। द बेल इज टिंकलिंग ड्यू टू एयर। ड्यू टू एयर यानी हवा के कारण। अपनी बात पर अड़े रहो। अपनी बात पर अड़े रहो यानी स्टिक टू योर गन्स। स्टिक टू योर गन्स यानी अपनी बात पर अड़े रहो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा काम था। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा काम था यानी दैट टेक्स द बिस्किट। दैट टेक्स द बिस्किट यानी ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा काम था। नेक्स्ट सेंटेंस, उससे बनाकर रखो, वह बहुत काम का आदमी है। उससे बनाकर रखो, वह बहुत काम का आदमी है यानी लैच ऑन टू हिम, ही इज क्वाइट रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल का मतलब होता है बहुत काम वाला। उसका धंधा चौपट हो गया। उसका धंधा चौपट हो गया यानी हिज बिजनेस वेंट बस्ट। हिज बिजनेस वेंट बस्ट यानी उसका धंधा चौपट हो गया। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.